खटखटाओ, खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, हे हे हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हे हे धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हे स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा मेरी हो,
मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को हे समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हे हे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे, हमारे प्रभु यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। वो सचमुच महान है, वो बहुत प्रिय है। ओ आज का दिन परमेश्वर की आराधना इस पृथ्वी के कोने कोने में हो रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां यहोवा का नाम गूंज ना रहा हो। सचमुच ये बात कितनी ही भली और मन भावनी है कि परमेश्वर की आराधना इस पृथ्वी के हर कोने में होती है। ये एक ही नाम है जो हर जगह लिया जाता है। ऐसा कोई कोना नहीं छूटा जहां हमें प्रभु के लोग ना मिले, हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ना मिले। क्यों ना इसी के साथ हम एक ऐसा गीत लेंगे जो है दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है, यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। हे कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। हे कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया
के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में यस लॉर्ड गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की और आराधना करेंगे। आप सब तैयार हैं? बहुत ही मधुर बात है, परमेश्वर के लोग प्रभु की स्तुति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। Such we give you all glory, Lord Jesus. Thank you for this day. We worship you with our mightiest, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you on this day, Jesus. आइए हम आज के दिन में परमेश्वर पिता को, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। वो इस पृथ्वी पर आए थे, जिन्होंने पाप को ना जाना, उन्होंने हमारे लिए उन पापों के दंडों को सह लिया। वो निष्पाप आए और हमारे लिए हमको सिखा के गए कि तुम्हें कैसे रहना है। वो खुद परमेश्वर के पुत्र थे जो सृष्टि पर आए और हमको अपना बेटा दोबारा बना के चले गए। हमको फिर से वो कह गए कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाऊंगा। वो जल जो प्यासा नहीं, वो जल पी के कोई प्यासा नहीं होता। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, हे यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की, फिर से लेंगे एक बार। यीशु नाम की जय जय हो, हे हे यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला,
यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया है। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, ओ यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सचमुच परमेश्वर को जय देंगे, उनको सारा आदर देंगे, सारी महिमा देंगे। वो प्रभु हैं जो आने वाले हैं, वो ही है जो कहते हैं मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और ये वादा हमसे कोई नहीं कर सकता और ना कोई कर पाया है। ना कितने लोग आए साबित करने मगर कोई नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने प्रेम से साबित कर दिया। वो इकलौते थे जो आकर हमारे लिए कीलों को सह लिया, मार खा ली, और जब उन्हें छुपना फिरा, उन्हें भगना पड़ा जब वो उनका जन्म हुआ। और उसके बाद जब वो अपने प्रचार में निकले, उन्होंने लोगों को अपने प्रेम से जीत लिया। लोग खिंचे आते थे हमारे प्रभु यीशु के पास। ओ आइए हम खिंचे चले जाएं अपने परमेश्वर के पास, अपने यीशु के पास। हम ऐसे खिंचे चले जाएं जैसे एक बच्चा अपनी माता को देख के उसके पीछे खिंचा चला आता है। परमेश्वर के पीछे होने से हमें सब प्राप्त होता है। प्रभु के पीछे आशीष है,
प्रभु के पीछे धन है, परमेश्वर के पीछे महिमा है, परमेश्वर के पीछे आदर है, परमेश्वर के पीछे प्रेम है, परमेश्वर के पीछे बुद्धि है, परमेश्वर के पीछे अनंत जीवन है, परमेश्वर के पीछे सामर्थ है, परमेश्वर के पीछे होले। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए बनाए गए हैं मेरे प्रियो। प्रभु का नाम इस पृथ्वी से ऊंचा हमेशा उठेगा और कभी इसे कोई नीचा नहीं कर सकता। ओ डियर होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। ओ डियर लॉर्ड जीसस, वी वेलकम यू इन दिस प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत कीमती है। दाऊद जब निकला, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक इज़राइल में आ रहा था, तब वो संदूक लेने दाऊद 30,000 लोगों को लेके निकला था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? उठाने वाले सिर्फ 4 थे, लेकिन वो संदूक वहां से लेके आने के लिए 30,000 लोग थे। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु ने मुझसे कहा, दाऊद और वो सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति का आदर कर रहे थे। ओ मेरे परमेश्वर, कितनी ये भली और मनोहर बात है। आपके लोग आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, इस उपस्थिति में हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप योग्य हो मेरे खुदा। वहाँ 30,000 लोगों को लेके वो संदूक लाने गया था। उसे होश नहीं था, उसके कपड़े फट रहे थे, उसे कोई भी चिंता नहीं थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो इतना मगन था कि उसके यहोवा वापस घर आ रहे हैं। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे प्रियो, हम अपने दिलों को खोलेंगे, हम अपने प्रभु को अपने दिलों में लेंगे। हमारे घर में हमारे खुदा फिर से आ रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु आके जैसे अदन में आदम से बातें करते थे, वैसे ही वो हमसे करते हैं। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट। वो उतर आइएगा परमेश्वर, हमारे बीच में उतर आइएगा। ओ फादर, वी गिव यू ऑल ग्लोरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में आप न्योता दीजिए, वो उतर आएंगे। वो प्रभु है, वो उतर आएंगे। आप जहां बुलाएंगे वो वहां आपके संग आ जाएंगे। उनका रूह हर जगह आ जाता है, हमारी छोटी से छोटी परेशानियों में आ जाता है। आप उन्हें पुकार कर तो देखें। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो प्रभु हमारी पूरी ना करें। हमें परमेश्वर की मर्जी में चलना है, हमें प्रभु की मर्जी में चलना है। जॉर्ज मुलर के बारे में कहा जाता है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये प्रमाणित है। उनके जीवन में 50,000 से ज़्यादा दुआओं को प्रभु ने कबूल किया है और उनका जवाब उन्हें दिया है। उन्होंने किया, हमारे पिता हमारे लिए क्यों ना करेंगे। ओ सचमुच मेरे प्रभु, आपने लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, आपने अपना सब कुछ दे मारा, तो हम अपना सब कुछ क्यों ना देंगे मेरे प्रभु को। सचमुच आइए, हम अपना कुछ भी ना रख छोड़े परमेश्वर की आराधना में। वो हमारा सब कुछ के लिए हमारे योग्य हैं। हम अपने शरीर को जीवता और भावता बलिदान करता हुआ प्रभु यीशु को चढ़ाएं, रोमियो में लिखा है। और ये हमारी सच्ची भेंट होगी जो हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल
खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, हे यस लॉर्ड, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के
उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 उतरा। सचमुच परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में बुला लीजिए, वो हमारे बीच में आने को तत्पर है। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब हम उन्हें अपनी हर परिस्थितियों में इन्वॉल्व करते हैं, हम शामिल करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपनी हर एक बात में बुला लीजिए। छोटी से छोटी हालातों में प्रभु को न्योता दीजिए, वो आपकी चीज़ों में उतर आएंगे। उनका रूहे पाक बड़े ही बेताब रहते हैं हमारी चीज़ों में आने के लिए, हमारे हालातों में आने के लिए, हमारी खुशी में, हमारे दुख में, हमारी परेशानियों में आने के लिए प्रभु बहुत तत्पर रहते हैं परमेश्वर पिता आने के लिए। ओ सचमुच, व्हाट अ लॉर्ड वी सर्व। ओ वी गिव यू ऑल ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल प्रेज डियर होली स्पिरिट, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, क्योंकि तुम स्वर्ग का राज्य देखोगे। धन्य हो तुम जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हृदयों को शुद्ध करके आपके पास अपनी सच्ची भेंट को लेकर आते हैं। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, मनुष्य में ऐसा क्या है मनुष्य जो मुझे दे सकते हैं। प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पिता, हम ये जीवन और ये समय आपको दे सकते हैं। मेरे प्रभु, ओ आइए हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देंगे। वो डिजर्व करते हैं हमारा सबसे बेस्ट। हम अपने पिता को अच्छे से अच्छा देंगे। वो हमारे पिता हैं, उन्हें हमारा ध्यान रहता है। क्यों ना हम उनकी खुशी के लिए अपना सबसे अच्छा दें। आइए हम अपनी सारी बातों को हटा के परमेश्वर के उस प्लेस पर चलें जहाँ प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, जहाँ प्रभु हमसे बातें करना चाहते हैं। ओ मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस स्थान पर जो आराधना दिल से होगी, स्वर्ग नीचे आ जाएगा। मेरे प्रभु खुद नीचे आ जाएंगे हमारी आराधना में हमारे साथ होने के लिए। ओ वी गिव यू ऑल ग्लोरी लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना के माहौल में बने रहें, अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रख दें, अपने प्रेम को खुदा के सामने रख दें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, वी गिव यू ऑल ग्लोरी डियर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमीन जीसस। यस फादर, नारे भी रखा बरना ये खेंदेर नेबे ला हाली रिश्ते खेंदेर नेबे शहीदा नारा बारा खदूश खेंदेर ने नूम बला बरा खारा दना समारा फकाराय देने सियरे खेरे बेरे रू अखादा ना मरा शकील आरा बरना रे खेंदेर ने रू अखा था सखारा मनरी। हे मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना हमारे आत्मिक आयामों में जाने पाए। मेरे खुदा, ये प्रार्थना यहाँ नहीं, ये आत्मा के आयामों में हो। हम अपने आप को मजबूत करें। हमारी एक लड़ाई है, हमारी एक जंग है जो आत्मा के आयामों में है। हम पवित्र आत्मा को अपने साथ अपने जकड़ लें और उस आत्मा के आयामों में जाएं और अपनी चीज़ों को वहाँ से ले आएं। हमारा जो हक है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पिता ने हमारे लिए रखा है। आत्मा का आयाम कोई मजाक नहीं है, स्पिरिचुअल रेल्म कोई जोक नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे वो हमारे जीवनों में चल रहा है। स्पिरिचुअल रेल्म बहुत असली है, जैसे एक मानव हमारे सामने खड़ा हो। ओ अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। आज के दिन भर के जाएं, यहाँ से पिता की महिमा से भर कर जाएं और पूरे सप्ताह आत्मा से भरे रहें।
आत्मा के आयामों में जाएं, अपने आप को वहाँ विजयी बनाएं। प्रभु यहाँ भी और प्रभु आत्मा के आयामों में भी हमसे बात करेंगे। वहाँ मिलेंगे हम सब, आत्मा के आयामों में एक दूसरे को विजयी बनाएंगे। सचमुच परमेश्वर के रूह को बुला लीजिए और आत्मा के आयामों में जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। इस जीवन में, इस पृथ्वी पर जो मिले सो मिले, लेकिन हम आत्मा के आयामों के लिए अपने आप को तैयार रखें। आत्मा के हथियारों को बांध लें। परमेश्वर का वचन काफी है आत्मा से हर चीज से लड़ने के लिए। ओ परमेश्वर का आत्मा काफी है हर चीज के लिए। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं हमारे आत्मा के आयामों में खोलती हैं, हमारी आशीषों को खोलती हैं। लॉर्ड हमारी ब्लेसिंग्स अनलॉक होती हैं आत्मा के आयामों से। प्रभु हम आपके पीछे आते हैं, ये सब हमारे पीछे आएगा। मेरे खुदा, मैं घोषणा करता हूँ हमारी इस कलीसिया के ऊपर ऐसी कोई आत्मा की आशीषें नहीं जो हमारी कलीसिया के पीछे ना आए। ऐसी कोई आत्मिक आशीषें नहीं जो हमारी कलीसिया के पीछे ना आए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे आते हैं, हमारे पीछे दुनिया आएगी। ओ लॉर्ड जीसस, आपके पीछे तो सब है मेरे पिता। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु को प्रेस करें। आज का दिन है, खाली कर दे अपने आप को प्रभु से प्रेस करके। उसको प्रेस करना सबसे धन्य काम है इस पृथ्वी पर जो एक मनुष्य कर सकता है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। हमारा मुंह इसीलिए बनाया गया है मेरे प्रियो। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। डीप जाए खुदा के संग, डीप जाए प्रभु में और डीप जाए, खो जाए खुदा में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 आमीन। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं,
Come on, praise him, church, praise him in the mightiest. Praise him because he is good. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, उन आत्मा को वैल्यू करें, उन आत्मा को रिस्पेक्ट दे। प्रभु का आत्मा यहाँ है, आदर करें प्रभु के आत्मा का। ओ वी गिव यू ऑल ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, give you all glory, Lord. We give you all praise, dear Jesus. You are worthy of all. आप बस हर चीज के योग्य परमेश्वर हो। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने अब्राहम से कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम ने कहा हे प्रभु, तू मुझे देख के भी ये बातें करता है, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने
आपके और मेरे परमेश्वर ने अब्राहम को आसमान के नीचे खड़ा किया और उन्होंने अब्राहम से कहा, देख इन तारों को, इन तारों जैसे इन तारों की कोई गणना नहीं कर सकता, वैसे ही मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ओ हमारे परमेश्वर वो नहीं देखते जो हम आज हैं, हमारे प्रभु वो देखते हैं जो वो हमें बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे अब्राहम की को जातियों का पिता बनाया, जो हमारे भी फादर ऑफ फेथ है, ओ हम वैसे ही प्रभु में अपने आप को बढ़ाने पाए कि प्रभु वो हमारे जीवन में लाए जो हम नहीं वरन परमेश्वर देखते हैं। वो यहोवा परमेश्वर है, उनका नाम हमेशा से दृढ़ रहा है। ऐसा कौन है जो उनके नाम को नीचा गिरा सका है? बहुतेरे आए बहुतेरे गए, यहोवा का नाम हमेशा दृढ़ रहा है, एक चट्टान की तरह रहा है। मेरे प्रियो, ओ हम परमेश्वर के उस नाम को लिए हैं, हम बहुत सामर्थ्य हैं। आप अपने आप को मामूली ना समझें, इस दिन में अपने आप को मामूली ना समझें। ये आराधना हमें उस परम पिता से कनेक्ट करने के लिए की गई है। ये वर्ष पवित्र आत्मा इसलिए लाए थे कलीसिया में, क्योंकि उनकी कलीसिया पिता से कनेक्ट हो जाए, हम एक मन हो जाए परमेश्वर में। पवित्र आत्मा ने इसलिए आराधना को रखा था कि हम एक मन हो जाए, अपने आप को नम्र, दीन और खाली करके प्रभु से जुड़ जाए। और जब हम अपनी इस जमीनों को सींचते हैं, जब हमारे बीज बोने वाले आके उस बीज को हमारे अंदर रोपेंगे, ओ परमेश्वर पिता उसमें पानी डालेंगे, ओ वो बीज फलवंत होगा, हमारे बीच में वो बीज फलवंत होगा। यहोवा का वचन है, हमारा बीज है। हम अपने आप को इस आराधना में खुदा से कनेक्ट करें, परमेश्वर से जोड़ें, क्योंकि ये आराधना इसीलिए है। इस आराधना बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आराधना, ओ हम अपने आप को खुदा से ऐसा जोड़ लें कि प्रभु और हम एक हो जाएं। जब वो बीज हमारे जीवनों में बोया जाए तो वो ऐसा हो जैसे परमेश्वर ने हमारे कानों में बात करी हो। ओ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे दास के लिए, परमेश्वर के चुने हुए दास के लिए जिनको उन्होंने हमारे जीवनों में रखा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें अपने आत्मा से भरा, आपने उन्हें वो रास्ते दिखाए जिन पे हम कलीसिया को चलना है, और वो चले हैं ताकि हम लोग उनके पीछे चलें। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आपका वचन हमारे जीवनों में रोपा जाएगा मेरे खुदा, तो वो फलवंत होने पाए मेरे प्रभु। हम और लोगों की तरह यहाँ से सिर्फ वचन को सुन के ना लौटें, उसमें से अपने वचन को अपने अंदर थाम ले, गूंद ले अपने हृदय की पटिया पर। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। प्रभु ये वचन का समय होने जाएगा, मेरे पिता आप हमसे बातें करिएगा। मेरे प्रभु आपकी बातें बहुत कीमती हैं। परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया की बातें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी बदल सकता है। ओ मेरे प्रियो, अपने जीवनों को समर्पित कर दें, प्रभु में समर्पित कर दें। अरे वो राजा है, वो दुनिया के राजा है, उन्होंने दीनों को उठा के राजगद्दियों पर बैठाला है और राजाओं को नीचे गिरा मारा है। ओ प्रभु ने तो लाल समुद्रों को दो भाग कर दिया, आकाश से उन्होंने आग बरसा दी। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हम परमेश्वर को अलौकिक रूप से लें, अपनी आत्मा के आयामों में जाएं, प्रभु से मांगे, वहाँ प्रभु से लें, और इस पृथ्वी पर आके प्रभु का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जाओ और भले कामों में अपने आप को लिप्त रखना, तब अन्य लोग तुम्हें जब देखेंगे तो वो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी महिमा करेंगे। ओ मेरे प्रभु, हम सब ज्योति हैं। आप अपने आप को ज्योति से कम ना समझें। आप अपने आप को यहाँ से परमेश्वर की उस असीम शक्ति से भर कर जाने पाए मेरे प्रभु। ओ आप सब प्रार्थना में रहिएगा। परमेश्वर की इस पूरे आराधना के समय में, पूरे आगे की आराधना में प्रार्थना में रहिएगा। अपनी बातों को परमेश्वर से करिएगा।
होने दीजिएगा प्रभु अपने वचन से आपके मनों में बातें करें। हे मेरे प्रभु, हमारी आराधना आपको ग्रहण हो। हे मेरे परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा दुआ करना मेरे प्रभु, सब कुछ आपको ग्रहण हो मेरे पिता परमेश्वर। जिनको अन्य भाषाएं आती हैं वो अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करें, जिनको साधारण भाषाएं आती हैं वो साधारण भाषाओं में प्रार्थना करें। अरे वो प्रभु हैं जो हर प्रार्थना में भाषाओं को जानते हैं। वो छोटी सी सिसकाहट को भी आपकी सुन के समझ जाएंगे कि आपने क्या बोला है। हन्ना जब प्रार्थना कर कर के थक गई थी, रो रो के हन्ना आहें भर रही थी, प्रभु ने वो भी समझ ली थी। परमेश्वर ने उसकी आहों को सुन लिया था, उसकी ग्रोनिंग्स को सुन लिया था। ओ मेरे परमेश्वर, हमारी आहों को, हमारी आहटों को जो हमारे भीतर है, हमारे हृदय में, उसको सुनिएगा मेरे प्रभु। ओ आगे की पूरी आराधना मेरे खुदा, मेरे पवित्र आत्मा आपके सम्मुख रखता हूँ। ये पैटर्न हमारे वर्शिप का हमारे पवित्र आत्मा ने बनाया है। पवित्र आत्मा, आप जगह जगह इस भवन में घूमिएगा और हम सबों से बातें करिएगा। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इस प्रार्थना को मीठे और पवित्र मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे, जोरदार बजाएंगे खुदा के लिए। वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम सब लोग एक साथ आने पाए, प्रभु की आराधना करने पाए, एक साथ प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के वचन से हम जानने पाए, पहचानने पाए और अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे प्रियो, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं एक जवान से ही बात कर रहा था शायद 1-2 दिन पहले, और मैंने उस जवान भाई से शेयर किया कि मैंने उनको बताया कि बढ़ने के पीछे 2 कारण होते हैं, एक प्रार्थना और एक विश्वास। हालेलुया, एक प्रार्थना और एक विश्वास। मैंने बताया कि परमेश्वर हमको यहां तक 2 चीजों के कारण लेकर आया, एक प्रार्थना और एक विश्वास। कई बार लोग प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है? संदेह होता है कि प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, ये ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाओं को मेरे और आपके जीवन में करता है, भविष्यवाणियों को अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा करता है, तो मैं बताना चाहता हूं, मुझे और आपको विश्वास से उस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, भविष्यवाणी को टेस्ट करना है। हालेलुया, और रिसीव करना है यदि वो प्रभु की ओर से है, और फिर उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करना है और विश्वास में एक्ट करना है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां तक परमेश्वर लेकर आया, एबेनेजर परमेश्वर, यहां से आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो, कलीसिया को प्रार्थना और विश्वास में और बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, और बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ना पड़ेगा। पुराना लाइफस्टाइल काम नहीं आएगा, पुराना प्रार्थना का समय काम नहीं आएगा, चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, विश्वास को, हमारे विश्वास पर परमेश्वर के प्रति और बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास के कार्यों को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, केवल शब्दों का मसीह नहीं, लेकिन मेरे प्रियो कार्यों का मसीह, प्रार्थनाओं का मसीह बनना चाहता। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब मैं और आप विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं बताना चाहता हूं टेस्टिमनी आफ्टर टेस्टिमनी आपके जीवन में, आपके परिवारों में, कलीसियाओं में गवाहियों पे गवाही होती चली जाएगी। क्योंकि ध्यान रखिए, जिन लोगों ने रिसीव किया बाइबल में, वो था विश्वास। हालेलुया, विश्वास ही से पूरा चैप्टर है, इब्रानियों 11, विश्वास ही से
मेरे प्रियो अलग अलग लोगों के बारे में बताएगा। अगर आपके जीवन में आपने कुछ प्रार्थनाओं को रखा है, आपका आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं विश्वास और प्रार्थना को मिलाना पड़ेगा। हालेलुया। अकेले प्रार्थना नहीं, लेकिन विश्वास की प्रार्थना करो और विश्वास के कार्यों को करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारा शीर्षक है मेरे प्रियो, आत्मा में प्रार्थना करना। काय में प्रार्थना करना? आत्मा में प्रार्थना करना। पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। तो आत्मा में प्रार्थना करना कि ये अर्थ नहीं है कि हम बुद्धि से प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चाहता है कि हर प्रकार से हर समय हम आत्मा में प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करें। आमीन। तो कई बार मेरे प्रियो, मैं आप समझते होंगे, मैं भी यही समझता, बहुत से समझ, आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करना होता है। मैं बताना चाहता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करने का एक अंश है, लेकिन पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करने से और गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ ही अन्य भाषा में प्रार्थना ही करना नहीं है। ही इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करने का एक क्या है, भाग है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा से भी और गहरा है। हालेलुया, और ज्यादा गहरा है। क्योंकि कोई कहेगा कि मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला तो मैं आत्मा में प्रार्थना नहीं कर। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 और 2 आयत को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 और 2 माइक में पढ़ें। लूका 11, 1 और 2। वह किसी जगह हाँ प्रार्थना कर रहा था। हाँ जब वह प्रार्थना कर चुका हाँ तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वह प्रार्थना कर रहा था कि उसके चेलों में से एक ने आकर उससे कहा कि जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता, वैसे ही तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेले आकर यीशु मसीह से ये नहीं कहे हमें आराधना करना सिखा, चेले ने आकर यीशु मसीह से ये नहीं कहा हमें वचन पढ़ना सिखा, लेकिन चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहे हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों प्रभु से प्रार्थना करना सीखना मांग रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि प्रभु की प्रार्थना मेरे प्रियो साधारण प्रार्थना नहीं है। प्रभु की प्रार्थना मेरे प्रियो चौराहे पे खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थना नहीं है। प्रभु की प्रार्थना उत्तर को लाने वाली प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना विदाउट एन आंसर कभी नहीं जाती थी। जब वे चेले देखते थे कि यीशु जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु जिस बातों को परमेश्वर पिता के पास लेकर जा रहा है, उसका उत्तर 101% आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन्होंने वर्शिप करना नहीं सीख रहे, उन लोग वचन पढ़ना नहीं सीख रहे, लेकिन यीशु से कह रहे कि हमें प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया, हमें प्रार्थना करना सिखा। और जब वो प्रार्थना करने के लिए, तब यीशु मसीह जिस प्रार्थना को हम लोग कई बार प्रभु की प्रार्थना करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। चेले पूछ रहे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज को मेरे प्रियो, जब कलीसिया में जब मीटिंग एंड होती है, चर्च जब खत्म होता है, बेनेडिक्शन के पहले सब लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं। हाँ, हम लोग उसको बोलते क्या? लॉर्ड्स प्रेयर। लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। मेरे प्रिय, प्रभु ने यही नहीं कहा था कि ये प्रेयर है, इसको रट ले और इसी को कर देना,
और वो प्रेयर हमको बचपन से क्या हो गई, रट गई याद हो गई। लेकिन प्रार्थना नोट्स पर रट के करना आत्मा में प्रार्थना नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 5 और 6 में भी सेम यही बातों को पाया जाता है। ये पहाड़ी उपदेश है, जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। सेम चीज मत्ती 6, 5 और 6 में, 5 और 6 पढ़ें भाई। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक अलग प्रार्थना करना सिखा रहे, क्योंकि उस समय के लोग भी प्रार्थना करते थे, लेकिन कैसी प्रार्थना करते थे? चौराहे पर खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थना है, सदूकी और फरीसियों वाली प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है सदूकी और फरीसियों के खमीर से क्या रहो, सचेत रहो। लंबी प्रार्थना है। कई बार लोग सोचते हैं लंबी प्रार्थना इफेक्टिव प्रार्थना रहेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लंबी या छोटी की बात नहीं है, यहां आत्मा की प्रार्थना की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की प्रार्थना की बात कर रहे हैं। जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा, द्वार बंद और अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में देखकर तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। अपने कमरे में जा और द्वार बंद। कमरे में जाकर द्वार बंद करने का ये नहीं कि आत्मा में प्रेयर करने के लिए सबको कमरा ढूंढ के बंद करना पड़े। कई बार हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं एकांत में, और हम लोग एज अ चर्च गैदर होते हैं प्रार्थना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता क्या है, कमरे में जाकर द्वार बंद कर, वो ये है अनइंटरप्टेड रिलेशनशिप विद फादर। आमीन, अनइंटरप्टेड रिलेशनशिप विद फादर। जब तू प्रार्थना करे, एक ऐसा पिता के साथ संबंध बनाना जिसमें कोई बाधा ना पहुंचाए। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे मेरे प्रभु, प्रेयर इज नॉट शो ऑफ। प्रार्थना एक शो ऑफ नहीं है। आपने देखा कई बार जब प्रार्थना करते हैं, समूह में प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग हे परम प्रधान ईश्वर, स्वर पर पवित्र महान परमेश्वर, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते, है ना? आपने सुना होगा राइट? और क्या होता है उनकी प्रार्थनाएं, कई लोग बड़ी फैशन वाली प्रार्थना होती है ना? और वो फैशन के साथ साथ थोड़ी सी लंबी भी प्रार्थना होती है। और कई बार लोग कहते हैं वाह क्या प्रार्थना है क्या प्रार्थना है ना? लेकिन वो पता, वो फैशन प्रेयर काय के लिए होती है? मनुष्य को दिखाने के लिए होती है कि हम कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, प्रार्थना पिता के साथ रिलेशनशिप है। आमीन, हालेलुया। प्रेयर इज नॉट शो ऑफ, प्रेयर इज नॉट अ रिलीजन। वो एक रिलीजन नहीं है, बट प्रेयर इज अ रिलेशन। प्रार्थना एक रिलीजन नहीं है, प्रार्थना एक क्या है? रिश्ता है। आमीन। अगर मेरे प्रिय रिश्ता नहीं होती तो जो वही वापस आ जाओ और प्रभु की प्रार्थना एक बार बोलो, क्या हम बोलेंगे? शुरू करेंगे? कहां से शुरू होती? क्या? आवर फादर। हिंदी, हे हमारे पिता। हालेलुया। हे हमारे पिता। क्या दिखा रहा है ये? रिलेशन। किसने सिखाया? यीशु मसीह। क्या सिखाया? प्रार्थना करना तो ये बोलना हे हमारे पिता। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे थे कि रट के ये प्रेयर करना। यीशु मसीह ये बोल रहे थे जब तू पिता से प्रार्थना करे तो उस पिता से संबंध बना के प्रार्थना करना। हालेलुया,
हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना रट के प्रार्थना करना नहीं होता। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। रट के प्रेयर नहीं करना। आत्मा में प्रार्थना का मतलब होता है पिता के साथ पहले रिलेशन बनाओ, उस रिलेशन में एंटर करो और फिर जो कुछ तुम बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हो जाएगा। प्रेयर इज नॉट अ रिलीजन बट प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। जब मैं बताना चाहता हूं, एक बार यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए, ठीक है। और मार्था क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मार्था? खाना बनाई। और मरियम कहां थी? और मार्था क्या हो रही है? अरे मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है। वो भी प्रभु को सर्व कर रही, प्रभु के लिए खाना बना रही। हाँ, और फिर कह रही प्रभु देखो आप, ये मरियम मेरी हेल्प नहीं कराती। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मरियम ने उत्तम भाग चुना है। हालेलुया, उत्तम भाग चुना है। मार्था प्रभु को लिए खाना बना रही थी, मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी। क्या है? रिलेशनशिप। आमीन, आमीन। प्रार्थना मेरे प्रियो फैशन प्रेयर नहीं है, लंबी नहीं, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हमें और आप आत्मा में प्रार्थना करना सीखें, मुझे और आपको एक रिश्ते में जाना पड़ेगा पिता के साथ, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कहा एक बार संबंध बनाया पिता के साथ, आप बस खड़े हो गए यीशु के समान। हालेलुया। फिर आपको बहुत लंबा प्रेयर करने की जरूरत नहीं। आप एक बात करो, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। रोटियों को उठाकर और बांट दोगे, मिरेकल हो जाएगा। एवरी प्रेयर ऑफ स्पिरिट brings miracle when you build a relationship with Father. हर वह प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना आश्चर्य कर्मों को आकर्षित करती है जब मैं और आप रिश्ता बना के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रटी हुई प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी, रटा हुआ चीजें काम नहीं करेगा, लेकिन रिश्ते की प्रार्थनाएं काम करेंगी। हालेलुया। इससे पहले कि तू प्रार्थना करे मेरे प्रियो, अपने रिश्ते को बना लो। इसीलिए देखा, जब तू वेदी पर जाए सबसे पहले क्या करना? हाँ, सबसे पहले, या भेंट चढ़ाए सबसे पहले क्या करना? भाई से मेल मिलाप, फिर जाके अपनी भेंटों को चढ़ा। लास्ट संडे में बता रहा था कि मेरा और आपका जीवन की भेंट स्वीकार तब होगी जब मैं और आप स्वयं स्वीकार होंगे उस रिश्ते में। हालेलुया। केन की भेंट को परमिशन ने रिजेक्ट किया, क्यों? रिश्ता नहीं था। हावल की भेंट को परमिशन है, क्यों? रिश्ता था। मेरे और आपका देना बदल जाता है जब रिश्ता बनाते हैं। मेरा और आपका प्रार्थना का तरीका बदल जाता है जब रिश्ता बनाते हैं। मेरे और आपकी आराधना का तरीका बदल जाता है जब रिश्ता बनाते हैं। मेरे और आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है जब रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि वो मसीह का आत्मा मेरे और आपके जीवन में आकर काम करता है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कम्स विद इन अस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8:15 हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे ये पूरा चैप्टर आत्मा से के बारे में बताता है। पूरा चैप्टर, बहुत गहराई है इस चैप्टर में, ठीक है। तो रोमियो 8:15 में मेरे प्रियो, जब पौलुस मेरे प्रियो रोमियो की पत्री को, इस लेटर को लिख रहा है, क्या बोल रहा है? रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले से कहिए, यू आर फ्री। आमेन, यू आर फ्री। आप स्वतंत्र हैं। तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली है, आगे, कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Amen, hallelujah. When the Spirit comes, Spirit connects us with the Father in a relationship. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, जब मेरे प्रियो, वो कौन सा आत्मा? नेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते। यही लॉर्ड्स प्रेयर का पहला शब्द है, हे हमारे पिता।
रटने के लिए नहीं सिखाई थी यीशु ने। सबसे पहले ये बताया था, पहले रिश्ता बना, फिर प्रार्थना कर, और देखना वो काम होना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं मेरे प्रियो आत्मा की प्रार्थना। हालेलुया। अब ये और क्लियर होगा मेरे प्रियो। रोमियो 8 में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रियो रोमियो 8:15 के बाद अगर हम 16वीं आयत पढ़ेंगे, नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, कौन? पवित्र आत्मा किसकी आत्मा के साथ? हमारी आत्मा के साथ क्या करता है? गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो क्या कह रहा है? नेपालकपन का आत्मा हमें हे अब्बा हे पिता करके प्रार्थना करना सिखाता है। और नेक्स्ट आयत में कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। हालेलुया। नाउ लेट मी टेल यू, मैं और आप, हर मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर से बनकर मिले। आई एम अ स्पिरिट, आई हैव अ सोल एंड आई लिव इन अ बॉडी। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक देह में रहता हूं। जब वो आत्मा निकल जाता है उस देह में, तो क्या हम उसको नाम देकर पुकारते हैं? जब कोई की डेथ हो जाती है हम क्या बोलते हैं? बॉडी आ गई। हम फिर नाम नहीं देते, हम क्या कहते हैं? बॉडी आ गई। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो उसके अंदर एक आत्मा है। और आत्मा कहां से आया? परमेश्वर से आया। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था उसके अंदर क्या फूका? अपना श्वास, मतलब रूह, आत्मा उसके शरीर में फूका, और वो क्या बन गया? जीवन, जीवित प्राणी बन गया, जीवन आ गया। हालेलुया। यह हिजकेल 37वें अध्याय में सूखी हड्डियों की तराई में मेरे प्रियो जब वो अपने भविष्यवाणी करता है कि श्वास आ जाए तो क्या आ जाता? आत्मा आ जाता है, और वो बड़ी सेना जो इज़राइल का प्रतीक थी वो जीवित हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो आत्मा एक है, परमेश्वर का आत्मा, एक मनुष्य का आत्मा। जब हम तीन चीजों से बने हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। मेरे पीछे बोलिए, आत्मा, प्राण और शरीर ना। आत्मा, मुझे और आपको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद गॉड अनलेस वी हैव अ स्पिरिट। Unless you have a spirit, we all have a spirit। और स्पिरिट क्यों फूकी? क्योंकि स्पिरिट ही है जो परमेश्वर की स्पिरिट से कनेक्ट करने की एबिलिटी बनाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे अंदर क्या है? स्पिरिट है। अगर ये आत्मा नहीं होगी ना मनुष्य के अंदर, तो वो मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। स्पिरिट ही है, मनुष्य का आत्मा ही है जो परमेश्वर के आत्मा के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, तालमेल बनाता है। जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ेगा, तब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक नहीं होगा, तब तक वो परमेश्वर के आत्मा की मनसा, परमेश्वर के मन की बातों को नहीं पहचान सकता और कभी भी आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है मेरे और आपके आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ मुझे और आपको जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत से मेरे प्रियो शैतान क्या डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। आज मनुष्य मोबाइल से जुड़ा हुआ, आज मनुष्य कई चीजों से जुड़ा हुआ। सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन काय के लिए टाइम नहीं है? प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, सबसे कम अटेंडेंस काय में मिलेगी? प्रेयर और फास्टिंग प्रेयर और होल नाइट प्रेयर। इन सब में अटेंडेंस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। प्रार्थना वो ही करता। आप कहते हैं मैं प्रेयर पे बिलीव करता, नहीं, प्रेयर पे बिलीव वो करता है जो प्रेयर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेयर पे बिलीव वो ही करता है जो प्रेयर करता है।
क्योंकि उसको पता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं परमेश्वर के आत्मा से मेरा आत्मा जुड़ जाएगा मेरे प्रियो, तब 101% रिजल्ट आएंगे। और जब वो रिजल्ट होंगे उसको फिर से प्रेरित करेंगे कि वो फिर और ज्यादा प्रार्थना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी, उसने उत्तम भाग चुना, उसने उत्तम भाग चुना। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सी हैं, बहुत सी चीजें हैं। हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आज दूसरा काम है, आज कोई घर में आ रहा है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ये काम करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कर देंगे? प्रेयर स्किप कर देंगे, प्रेयर स्किप कर देंगे। इसका मतलब यू बिलीव ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स मोर देन प्रेयर। राइट और रॉन्ग? जबकि मुझे और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। फिर हम हमें क्वेश्चन के साथ आते हैं, मैं तो कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मैं कर रही हूं कुछ हो नहीं रहा। मैं बताना चाहता हूं आंसर ये है, तुम प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रार्थना अपने आत्मा को, आत्मा में प्रार्थना, अपने आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से जोड़ दो। हालेलुया। अब रोमियो 8 का 26-27 पढ़ो। रोमियो 8, 26-27। हालेलुया। सेम चैप्टर है, सेम चैप्टर। अब वर्ष 26 और 27 पढ़िए। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम नहीं जानते हाँ? कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हाँ? ऐसी आहें भर भर कर हाँ? जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर भर कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में एकदम से जब आप प्रेयर करते रहते, तब आप ऐसे ही शुरू नहीं करोगे, आप धन्यवाद के साथ जाओगे। हालेलुया। उसकी प्रेजेस करोगे, उसकी स्तुति करोगे एकदम। आइए हम प्रेयर करें। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ध्यान रखना, जब मेरे प्रिय पुराने नियम में जब पूरा टैबरनेकल था, ऐसे नहीं सीधे कोई डायरेक्ट होली ऑफ होलीज में एंटर नहीं करता था। पहले क्या होता था? बाहरी आंगन था, है ना। और दाऊद क्या सिखाता है? एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन माय हार्ट एंड हिज प्रेज इन हिज कोर्ट्स विद प्रेज। हालेलुया। उसके आंगन में जाना है ना, महापवित्र स्थान में डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, धन्यवाद और स्तुति करो। शुरुआत प्रार्थना की इस तरीके से करना है, धन्यवाद और स्तुति से। हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु। कंप्लेन नहीं। बहुत से लोगों ने प्रार्थना क्या है? कंप्लेन नहीं, प्रभु ये नहीं, प्रभु वो नहीं, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की प्रेजेंस में जाने का एक तरीका है, उस आत्मा को उस आत्मा से जोड़ने का एक तरीका है, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति। जितना धन्यवाद स्तुति करोगे उतना परमेश्वर की और नजदीकी में जाओगे, और नजदीकी। फिर उसके बाद क्या? होलीपनेस। क्या है? होलीपनेस। हालेलुया। वहां पे क्या है मेरे प्रियो? होलीपनेस में क्या है? हाँ, वहां पे एक टेबल है जिसमें ब्रेड है। हालेलुया। क्या है? ब्रेड है। और वहां पे 7 लैम्पस्टैंड जिसको मनोरा बोलते हैं। ब्रेड है, वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ब्रेड है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, और जब मैं उसमें बढ़ते चले जाते, धन्यवाद दे, स्तुति करें, वचन पढ़ें, और फिर उसके बाद मेरे प्रियो धीमे 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 करके हमारा आत्मा ना एकदम से नहीं, एक माहौल बनाना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा ही नहीं कि आपने डायरेक्ट कदम बढ़ाया सीधे होली ऑफ होलीज, नहीं, एक तरीका होता है। हाँ, एक तरीका होता है प्रभु की प्रेजेंस में जाने का। और उसके बाद मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उस पिता की उपस्थिति में आते, तब आपको लगे आपका आत्मा उसके आत्मा से कनेक्ट हो रहा है। अब कैसे लगे? हम आहें भर भर के हे अब्बा हे पिता करके प्रार्थना। एकदम से हम आहें भर के शुरू नहीं करते। हम जब उसकी प्रेजेंस में जाते हैं,
टूटना शुरू हो जाते हैं। उसकी प्रेजेंस जैसी आती ना मेरे प्रिय, कई बार जब हम उसकी प्रेजेंस में जाएंगे हम पश्चाताप करने लगे। आप समझ जाओ आप होनी ऑफ होनीज में हो। हम उसकी प्रेजेंस में जाएंगे आहें भर भर के, हमारे साथ एक चीजों में डिफरेंस आने लगेगा। हमें वो आत्मा हमसे बातें करने लगेगा। हालेलुया। आप समझ जाओ आप होनी ऑफ होनीज में जा रहे हो। आप उस रेल्म में जा रहे हो जहां आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप उस रेल्म में जा रहे हो जहां पे परमेश्वर फिर आपसे बात करना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। It's a serious issue when you enter the holy of holies. महापवित्र स्थान में जब आप प्रेजेंस में जाते हो वो एक सीरियस इशू। 27वीं आयत पढ़ेंगे। 27वीं आयत आगे। और मनों को जांचने वाला जानता है हाँ कि आत्मा की मनसा क्या है, हाँ क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। फिर आत्मा में प्रार्थना करना मेरे प्रियो क्या है? हाँ, वो जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, मनों को जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जब हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाता है और तब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आमेन। It takes time. It takes time. Start with praising God. Start with thanksgiving God. ऐसे ही नहीं आइए हम प्रार्थना करें, ऐसे नहीं। कई बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम स्तुति करते, आराधना करते, धन्यवाद देते, टंग्स में प्रेयर करते हैं। और फिर जब हम प्रेयर करते हैं टंग्स में प्रेयर करते हैं तो जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एक बात को डालेगा, इस बात के लिए प्रार्थना कर। ऑटोमेटिकली आप लिख के नहीं लाए वो पॉइंट, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाओगे पवित्र आत्मा वो पॉइंट देगा। हालेलुया। बुद्धि से प्रार्थना करने का अर्थ है तुम अपना पॉइंट रख रहे हो प्रार्थना में। आत्मा से प्रार्थना का अर्थ उसके विपरीत है। परमेश्वर अपना पॉइंट तुम्हें देगा कि तुम उसके लिए प्रार्थना करने पर। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि से प्रार्थना करने में हम प्रेयर करेंगे जो हमने पॉइंट बनाए, लेकिन आत्मा से प्रार्थना करने में कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करना हम लोग शुरू करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रेयर करना शुरू करते हैं। हमने सालों लगा दिए अपनी बुद्धि से प्रार्थना करने में लगा दिए, लेकिन क्या वो समय आता है जब हम परमेश्वर के आत्मा की इच्छा के अनुसार उन बातों को देखें, उन बातों को रिसीव करें, उन बातों के लिए प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानना चाहते हैं? यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन उस बात पे निर्भर होता था जब यीशु मसीह पिता के पास जाते थे, रिश्ता बनाते थे, प्रार्थना करते थे, पिता की मनसा क्या होती थी। और तब यीशु मसीह कहते थे मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं वो करता हूं जो परमेश्वर को कहते हुए सुनता हूं, अपने पिता को कहते हुए सुनता हूं। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना का जीवन का लाइफ स्टाइल बताया। वो लाइफ स्टाइल ये है, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशन। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले पिता के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। और वो रिश्ता बनाने में कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। एंटर द होली ऑफ होली। वो पवित्र आत्मा तुम्हें और नजदीकी में देखा जाएगा। इसलिए हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, कई बार हम बहुत नजदीकी में जाते हैं, तब बहुत सी चीजें पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर रिवील करता है। तब पवित्र आत्मा बताएगा इस बात के लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा आपको नहीं पता होगा क्या चल रहा है, आपको नहीं पता होगा, जब आप टंग्स में प्रार्थना कराएंगे परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं कराएगा, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं कराएगा जिनको आप नहीं जानते। और जब आप टंग्स में उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे उनके लाइफ में सुपरनैचुरल काम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यू आर नॉट प्रेइंग योर पॉइंट, यू आर प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ फादर। हालेलुया। हालेलुया।
आज से मैं कहना चाहता हूं, जब हम इन बातों में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, इस बात की और गहराई है। अब इस बात को समझना है कि बहुत समय लगाया मैंने अपनी प्रार्थनाओं को करते हुए, लेकिन जब तुम परमेश्वर पिता की प्रार्थनाओं को, उसके मन की इच्छाओं को जान के प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर देना शुरू कर देगा। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने बताया था अय्यूब के जीवन में दुनिया का मिरेकल तब हुआ था जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी थी। जब तुम आत्मा में होकर लोगों के लिए मध्यस्थता करने के, हम अपने लिए प्रार्थना करना सीख गए हैं, लेकिन हम नाके में खड़े होना नहीं सीखे हैं। बहुत से लोग, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है जो नाके में खड़े होके मध्यस्थता करेंगे अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, उन आत्माओं के लिए, जवानों के लिए, परिवारों के लिए। हालेलुया। ऐसा कौन खड़ा होगा? परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से उससे प्रार्थना करेंगे। The Lord is doing the great work in your life. Hallelujah. Receive it by faith. The great work in your life. आपके जीवन में परमेश्वर कुछ एक टर्न अराउंड लेकर आ रहा है, और उस टर्न अराउंड में आपके प्रार्थना का जीवन बदलने जा रहा है, आपकी आराधना का तरीका बदलने जा रहा है, आपका रिश्ता बनाने का तरीका बदलने जा रहा है। अब से आप कहोगे कि परमेश्वर, अब्बा पिता तेरी क्या योजना है? अब्बा पिता, आज मैं अपने पॉइंट्स को इधर रखता हूं। अब्बा पिता, आज मैं वो प्रेयर करूंगा जो तेरा मन कहता है, तेरा आत्मा कहता है, तेरा हृदय कहता है, उन बातों को मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होने जाएंगे, तुम्हारी प्रार्थना से लोग छुटकारा पाएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से लोग मेरे प्रियो उद्धार ग्रहण करेंगे, जब तुम आत्मा में होकर प्रार्थना करना सीख जाओगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं यहां पे खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, ये यूं ही नहीं है, ये यूं ही नहीं है। एक प्रभु के दास है जिन्होंने आंसुओं के साथ मेरे लिए प्रार्थना करी। अगर आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो एक प्रभु के दास है जिन्होंने मुझे समझाया, जिन्होंने मुझे करेक्ट किया, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी घुटनों पे आके। जब मैं संसार में जवानी के समय संसार के अभिलाषाओं में प्रभु से भाग रहा था, वो दास घुटनों पे आके मेरे लिए प्रार्थना कर रहे। मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगा। उन्होंने कहा धूप का बपतिस्मा नहीं था। उन्हीं प्रभु के दास ने मुझे पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो मिल गया, प्रभु का आत्मा मिल गया, लेकिन शिक्षा नहीं थी। जिस पे मैं हाथ रखता था वो पवित्र आत्मा से भर जाता था। जिस बहन पे मैं हाथ रखता था आत्मा से भर जाता था। जिस भाई पे हाथ रखता था वो पवित्र आत्मा से भर जाता था। लेकिन हमारे पास शिक्षा नहीं थी, और उसके बाद बहुत सी गड़बड़ियों को शैतान ने कोशिश करी, लेकिन तब वो आए हमारे बीच में, उन बातों को शेयर किया। वही प्रभु के दास, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा और अपने चर्च में सर्व करने लगा, एक दिन हमारे घर में आए और परमेश्वर ने उनको एक सपना दिखाया कि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा हूं। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, लेकिन वो एक ऐसे प्रभु के दास जो आत्मा में प्रार्थना करना जानते हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर का आत्मा अपनी आत्मा के अनुसार अपनी मनसा को उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। और उन्होंने बताया, मेरी मम्मी को बताया कि आशीष, मैंने सपना देखा है, आशीष एक बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी आवाज बदल गई है और वो एक कॉलेज में है, और उस कॉलेज का नाम सो एंड सो है, और वो उनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता था, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। मेरे प्रियो, वही प्रभु के दास उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज मेरे प्रियो, जिन्होंने बोझ रखा, आंसुओं से प्रार्थना करी, घुटनों पे प्रार्थना करी, आज मैं सिर्फ का ही मैं इसलिए क्योंकि जस्ट बिकॉज वो प्रभु के दास ने प्रार्थनाएं करी थी, अपने परिवार के, अपने घराने के एक एक बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करी थी। आज वही प्रार्थना का उत्तर है कि पास्टर आशीष आज आपके बीच में, और वो कोई नहीं है, पास्टर विनोद करसा है जो हमारे बीच में। मैं चाहूंगा कि वो अपने स्थान पे, जब मैं नया बाइबल, he is that man of God, मैं चाहता हूं आगे आ जाए। he is that man of God who prayed for me। जब मैं प्रभु से भागता था, मीटिंगों से भागता था, ये वो दास हैं जिन्होंने मुझे अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। ये वो दास हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में मुझे आता नहीं था,
और जब पवित्र आत्मा, जब बाइबल कॉलेज करके आया, जब मैं ऐसे शिक्षा देता था बिल्कुल पॉइंट्स में, मेरे पास नॉलेज थी लेकिन उनके पास आत्मा की शिक्षा, पवित्र आत्मा के विषय में उनके पास अनुभव था। जब मैं बाइबल कॉलेज से छूटा, सालों का अनुभव था, सालों का। उन्होंने मुझे अपने अनुभवों से आत्मा के बारे में सिखाया। किसी ना किसी की तो आत्मा में प्रार्थना होती है जिसके कारण कोई पापी बचकर प्रभु के राज में खड़ा होता है। आमीन। तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जानती, क्योंकि जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर के मन की इच्छा से और प्रभु की आत्मा से प्रार्थना करना। शायद मैं खड़े होकर जितना बोलूं, मैं हो सकता है वचन लेकर आऊं, लेकिन अनुभव में बहुत कम हूं उनसे, अनुभव में बहुत कम हूं। और आज प्रभु का धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में। और मैंने उनसे कहा, मैं शुरू करूंगा लेकिन एंड आप करेंगे। आइए हम प्रभु के दास से स्वागत। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। एक समय ऐसा था, प्रार्थना करना भी नहीं जानता था। जब मैं छोटा था, संडे स्कूल के बच्चे अनेकों वचन को सुनाते थे, लेकिन मेरे पास एक ही वचन था, परमेश्वर प्रेम है। और वहाँ पर ऐसा हुआ करता था, जब बच्चों का बीबीएस हुआ करता था, और जो बच्चे ज़्यादा वचन सुनाते थे, वहाँ पर ऐसा पर्दा लगा रहता था, और उसमें पेपर की कटिंग होती थी कारों की, और जो ज़्यादा सुनाया करता था उसकी कार आगे बढ़ती जाती थी, लेकिन मेरी कार ही नहीं रहती थी। लेकिन मैं सबसे पीछे बैठा रहता था, और एक दिन यह कहता था, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, मेरी कार इन सब कारों से आगे हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस मुंह के अंगीकार को प्रभु ने सुना और उसका उत्तर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, स्तुति के योग है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता, मैं सवेरे पहले मेरा उठने का टाइम था 19 फरवरी 1984 से 2025 जनवरी तक मैं 4 बजे उठता था। मैं नहीं उठता था, प्रभु का आत्मा उठाता था। लेकिन जनवरी के बाद से मेरी प्रार्थना में कुछ अंतर आ गया। प्रभु ने मुझे 3 बजे से पहले 2:55 मतलब 3 बजे मुझे बैठना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रार्थना कैसे करना है पास्टर ने सिखाया, आत्मा बताएगा, आहें भर भर के बताएगा। जब आप प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलेंगे तब, हालेलुया। और उस समय को प्रभु ने बदल दिया। अब 5:00 के बाद मैं फिर सो जाता हूँ और फिर 6 बजे उठ जाता हूँ। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? ये मेरी खुद की शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा का बल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरी बहन का बेटा नहीं है, लेकिन मेरा एक आत्मिक बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने बेटे के लिए भी ये प्रार्थना करता था, प्रभु जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे। अगर मैं भवन नहीं बना पाया परमेश्वर, तो मेरा बेटा भवन बनाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी पत्नी के बाद मैं अपने बच्चों को कैसे पाल पाऊंगा। एक पिता का बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है। मैंने 2 दिन रख करके अपने बच्चों को पाला। अगर बेटे को प्यार करूंगा तो बेटी दुखी हो जाएगी, बेटी को प्यार करूंगा तो बेटा दुखी हो जाएगा। 2013 में मेरी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों के लिए आप उपाय किया। हालेलुया। अब वो कौन है? परमेश्वर यहोवा यिरे है, जो प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आपके लिए उपाय करता है। हालेलुया। हमारा सहायक है, वो मददगार है। मैं यही कहूंगा कि प्रभु ने आपको एक बहुत अच्छा अभिषिक्त दास दिया है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है। वो आपको उस स्थान तक पहुंचा रहा है जहां पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब
आशीष प्रचार कर रहा था और वो प्रभु की प्रार्थना के बारे में बता रहा था, कैसे प्रार्थना करना है। मुझे एक चीज याद आई, मुझे कुछ 2 वचन हैं जो मेरे चित्त से हट नहीं रहे। अभी मैं 72 का होने वाला हूं। 2 वचन प्रभु रोज याद दिलाता है, और वो कौन से वचन है मालूम आपको? कोई निकाले पड़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय उसकी 6वीं आयत, और 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10वीं आयत। जरा अच्छे से। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। अब इन सब बातों पर प्रभु के दास के द्वारा आपने सुना है। आत्मा क्या करता है, आत्मा कैसी प्रार्थना करता है। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है तूने सुना है, अब क्या कर? कलीसिया इन सब बातों पर मनन करो, मेडिटेशन। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, कलीसिया, आप और हमको प्रभु ने चुना है, अलग किया है परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए। हालेलुया। जब आप मनन करने को बैठेंगे ना, तब परमेश्वर रेवलेशन देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उन बातों को बताएगा जो भाई पढ़ रहे हैं। तूने सुना है, क्या तुम उन बातों का प्रचार ना करोगे? अब से मैं बोलो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? हाँ? अब से मैं तुझे नई नई बातें, हाँ, और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा, नई नई बातें, ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, जिन्हें तू नहीं जानता, और वे अभी अभी सृजी गई हैं। आमेन। क्या क्या है? लास्ट मोमेंट में अभी अभी सृजी गई हैं। पढ़ते जाए। प्राचीन काल से नहीं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले आज से पहले तूने उन्हें सुना भी नहीं था। हाँ, ऐसा परमेश्वर ना हो। वो बातें हम और आपको बताना चाहता। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को ये नहीं बोला था कि जब तू मेरी प्रजा के लोगों को लेकर जाएगा तो लाल समुद्र आ जाएगा और तू ऐसा करना, तू लाठी मारना, वो 2 भाग। बताया था क्या? नहीं बताया ना। लेकिन जब वो समुद्र के पास आया और लोग उसके साथ के लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, अरे मिस्र में कब्र नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, वहां में अच्छा खाना मिलता था, तेल पानी मिलता था, यहां तू कहां लेकर आया? जब ऐसी घड़ी में वो चिल्ला रहे थे, मेरे अजीजो, मूसा का दिल पिघल रहा था, मूसा का दिल रो रहा था, परमेश्वर तेरी प्रजा के लोग मर ना जाएं। और तब वो समुद्र के किनारे खड़े होकर के, मालूम उसने क्या शब्दों का प्रयोग किया? इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, काबोद। परमेश्वर अपने राज को लेकर इस स्थान पर उतर जाओ, वरना तेरी प्रजा नाश हो जाएगी। हालेलुया। काबोद। प्रभु अपना राज, वहां जरूरत नहीं है प्रभु आपकी, आपको यहां आना पड़ेगा। यह है वो प्रार्थना का उत्तर दे रहा राजा है। जब हम और आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, मेरे प्यारों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का राज आ जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत यहां तक हमारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। एक जागृति आएगी। मैं बताना चाहता हूं, ये छोटे छोटे झुंड, ये तो छोटे छोटे कुंड हैं, लेकिन एक जागृति आने वाली है जब लोग धारा की नाई आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। ये किसके द्वारा होगा? न बल के द्वारा, न शक्ति के द्वारा, वरन मेरी आत्मा के द्वारा सब। यशायाह 2 अध्याय 2 आयत और मीका नबी के 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है लोग धारा की नाई आए। चर्च, हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए, और वो दर्शन पवित्र आत्मा हमको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो चीज मैंने देखा था जब मुझे सबने निकाल दिया, सबसे ठुकराया गया। मैंने 8 कलीसिया का निर्माण किया जबलपुर शहर। हालेलुया। लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे अकेलेपन में सहारा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना का समय प्रभु ने बदल दिया। जब लोग गहरी नींद में सोते हैं, प्रभु का आत्मा कहता है अब उठ, सबके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। एक समय आने वाला है, ये पवित्र आत्मा की आग आएगी और लोगों को वो बातें बताएगी जो होने वाली हैं।
प्राचीन काल से नहीं, अभी अभी। अब पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। जैसा लिखा है, काय में लिखा है? वचन में लिखा है। जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और किसने? कान ने नहीं सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। किसके लिए रखी हुई हैं? प्रेम रखने वालों को। यदि आप प्रभु से प्रेम रखोगे तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। प्रेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। मैं उनके सहायक आत्मा भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, मैं आऊंगा उनके अंदर वास करूंगा। हालेलुया। 14 अध्याय में हम देखते हैं और 23 आयत में कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा और हम आएंगे और उनमें वास करेंगे। हालेलुया। जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आएगा तो आप 1,000 को और 10,000 को भी गिरा देंगे। आमीन। कोई आपके सामने खड़ा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो है परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए लास्ट मोमेंट में काम करता। और उस पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट करें, उस पवित्र आत्मा का आदर करें, उस आत्मा को ग्रहण करें, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाएं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, बेटे और बेटियां हैं। मेरी एक ही अभिलाषा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मसीह के समान दिखने लगे, मसीह के समान कार्य करने लगे और मसीह के समान लोगों से प्रेम करने लगे। हालेलुया। जागृति आएगी, आएगी, आएगी। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। जब सताया जा रहा था ना, जब वहां पर मिस्र में लोगों को परिश्रम कराया जा रहा था ना, तुम पाल भी लाओ, तुम ये भी लाओ, तुम वो भी लाओ। और जब प्रभु ने निकाला ना, तब निकालते समय बहुत सारी बाधाएं वहां पर भी आई थी, है ना। वो भी अपनी शक्तियों के द्वारा काम कर रहे थे और परमेश्वर भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य कर रहा था। एक सच्ची बात बताऊं, इन दिनों मालूम क्या हो रहा है? आपके घर वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। जो प्रार्थना का विषय है ना, यज्ञ किए जा रहे हैं। इनके एक्सीडेंट हो जाएं, इनके पास्टर मर जाएं। मेरे पास एक पेपर है जिसमें इनका पूरा खुल्लम खुल्ला बताया गया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कितनी भी योजनाएं बना दे शैतान, परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, निकाला और उनका उद्धार किया। उद्धार में 3 बातें जुड़ी हुई हैं पास्टर साहब। क्या जुड़ी हुई है ना? उद्धार शब्द में 3 बातें जुड़ी हुई हैं। इसको बोलते हैं सटोरियो, और सटोरियो का मतलब होता है छुड़ाया, बंधुआई में से, गुलामी में से निकाला और सुरक्षा के स्थान पर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हमें कोई भी मृत्यु से अलग नहीं कर सकता। मृत्यु की हानि से हम अनंत काल तक के लिए बच चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग कहेंगे तुम ऐसा हो गए, लेकिन एक बात प्रार्थना करना, मैं जैसा भी हूं प्रभु, मैं जैसा भी हूं प्रभु, मेरे द्वारा आपका आत्मा कार्य करे। आप नहीं करना चाहें, आप नहीं कहें, मेरे द्वारा प्रभु आपका आत्मा कार्य करे। और जब प्रभु का आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा तो जो असंभव है वो संभव में बदल जाएंगे। आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूं, कभी भी यहां वहां नहीं देखना, प्रभु की ओर देखना। हालेलुया। हमारा प्रभु मल्टीप्लिकेशन करने वाला है। 2 मछली और हजारों को खिलाने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब है लोग आपको सताएंगे, लोग आप पर आरोप भी लगाएंगे, लेकिन प्रभु को देखते रहना। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा, पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा और आप थोड़े नहीं, आप अपने आप को हजारों की भीड़ में देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दर्शन छोटा नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु ने एक अच्छा दास दिया है इसलिए कि आप प्रभु के राज को स्थापित करें। और परमेश्वर का राज बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में पाया जाता है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे।
और धन्यवाद देंगे प्रभु। तो अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए। मैं चाहता हूं पास्टर विनोद आगे आ जाए। हम ये समय देंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम अपने सीधे हाथों को प्रभु के दास पास्टर विनोद की ओर बढ़ाएंगे। हम धन्यवाद देंगे प्रभु, आप उनको हमारे बीच में नहीं कराए। ये आपकी योजना थी प्यारे प्रभु कि वो इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, कलीसिया को उत्साहित करे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने जैसे हमने गवाही को सुना, कैसे आपने प्रयोजन किया उनके लिए प्यारे प्रभु। और आज कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू को प्यारे प्रभु, न्यू सीजन को प्यारे प्रभु जी, उनके लाइफ में, उनके परिवार में, उनकी सेवकाई में, उनके दर्शन में जो आपने उनको दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तू आपने जो उनको दिखाया था प्यारे, सालों पहले एक दर्शन को दिखाया था, आपने उसको प्यारे पिता परमेश्वर पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, जैसे तेरे दास ने कहा, जो आंखों ने न देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और ना ही चित पे आई, ऐसी आशीष, ऐसे प्रार्थना के उत्तर आज हम प्रभु तेरे दास के लिए हम रिलीज करते हैं प्यारे। जब यहां से वापस जाएंगे प्यारे प्रभु, एक बड़ा ब्रेक थ्रू उनका इंतजार करेगा उनके शहर में प्यारे प्रभु। सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू, फेवर प्यारे पिता परमेश्वर। और बहुत से लोग धाराओं की नाई उनके पास आएंगे प्यारे प्रभु, और प्रभु तेरे वचन की गहराइयों को सीखेंगे प्यारे प्रभु। नहीं प्रभु, तो अपने दास को बहुत सालों पहले उस शहर में नहीं कर गया, वो इसलिए क्योंकि अभी तेरा बड़ा काम बाकी है, बड़ा काम बाकी है। उस आत्मा की प्रार्थना के द्वारा और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। हम ब्लेस करते हैं प्यार प्रभु, हर तरीके से प्यार प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।